हेलो एवरीवन। देखिए, हमने जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो अपना चैप्टर 11th क्लास का स्टार्ट किया हुआ था, सेकंड चैप्टर, तो उसमें हमने किंगडम जो किए थे। हमने सबसे पहले मोनेरा किंगडम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोटिस्टा कर लिया था। फिर हमने फंजाई भी कंप्लीट कर लिया था। अब जो प्लांट और जो एनिमलिया, जो दो किंगडम बचे हैं ना, उनको हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे ना, उसमें कवर हो जाएगा। अब छोटे छोटे टॉपिक है, वायरस, वायरोइड्स, प्रियोन, ठीक है, और एक लाइकन का। तो ये हम इसको देख लेंगे कि वायरस, वायरोइड, प्रियोन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायरस। देखिए, जो वायरस है ना, वो मतलब उसका मीनिंग क्या है। देखिए, ए वायरस जो होता है उसका मतलब होता है कि जैसे विनोम। क्या होता है? देखिए, विनोम, ठीक है। पॉइजनस, पॉइजनस। ये किसने दिया था वायरस टर्म? वायरस टर्म जो गिवन बाय द पॉस्चर ने। किसने दिया था? पॉस्चर ने दिया था ये टर्म, ठीक है। और इसने क्या बताया था? देखिए, इन्होंने बताया था कि पॉस्चर, इसका पूरा नाम क्या है? पॉस्चर डीजे, पॉस्चर डीजे लोवेंस्की, ठीक है। पॉस्चर डीजे लोवेंस्की। ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है साइंटिस्ट नाम, पॉस्चर डीजे लोवेंस्की। और इन्होंने ना मतलब मोज़ेक डिजीज़ ऑफ पोटैटो, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने देखा था। देखिए, जो वायरस होता है ना, वो नॉन सेलुलर होता है, ठीक है। वायरस कैसा होता है? नॉन सेलुलर। देखिए, जो हमने आर.एच. व्हिटेकर, जो हमारा साइंटिस्ट था, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन उन्होंने यूनिसेलुलर बता दिया था मोनेरा को। और यूकैरियोट्स, जो मतलब जो भी मल्टी सेलुलर थे, वो सारे यूकैरियोट आगे आए थे। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। लेकिन उन्होंने नॉन सेलुलर का कोई भी जिक्र नहीं किया था, है ना। इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तो वायरस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं। देखिए, जो बाहर, अगर वायरस मान लो बाहर है, किसी भी बॉडी के बाहर, मतलब बाहर है, वो अभी पड़े हैं, तो इनएक्टिव है, ठीक है। कैसे है वो? इनएक्टिव है, उसका कोई भी काम नहीं है, बस ये पड़ा रहेगा, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। बाहर कैसे हो? क्रिस्टल। जैसे ही वो किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाएगा, जब भी वो किसी भी सेल के अंदर, किसी की होस्ट बॉडी के अंदर जाएगा, तो क्या करेगा वो? अपने अपने डीएनए को उसने डीएनए को या आरएनए को, जो भी होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल है, वो उसको होस्ट के अंदर छोड़ देगा, ठीक है। अगर उसने होस्ट के अंदर छोड़ दिया और उसी होस्ट की मशीनरी का यूज करके अपनी डीएनए की या आरएनए की कॉपी बना लेगा, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करेगा। उसका खुद का कुछ नहीं है, वो होस्ट के अंदर जाएगा, होस्ट की मशीनरी को यूज करेगा और कॉपी बना देगा, ठीक है। तो वायरस जो अगर बाहर पड़ा हुआ है तो नॉन लिविंग है, और अगर किसी के अंदर, होस्ट के अंदर चला गया, तो वो लिविंग है। तो देखिए, हम स्टार्टिंग 6th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वायरस जो होता है कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। वो इसका रीज़न यही है, ठीक है, कि अगर वो बाहर है, ऐसे ही है, किसी भी बॉडी के अंदर एंटर नहीं, किसी होस्ट के अंदर एंटर नहीं किया है, तो वो नॉन लिविंग है, इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर वो किसी भी सेल के अंदर एंटर कर जाता है, किसी होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, किसी के अंदर एंटर करता है, तो वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और फिर वो लिविंग हो जाता है। यही बात है। उसका जेनेटिक मटेरियल देखिए कैसा होता है वायरस का। डीएनए या आरएनए एक होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। और मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो, देखिए, मेटाबॉलिक जो पाथवे है ना, उसमें वो नहीं होगा, क्योंकि नॉन सेलुलर है ना, मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होगा। देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे, वायरस जो होता है उसका प्रोटीन कोट किसका बना होता है वायरस का। तो एग्जाम्पल देखिए, PYQ भी है ये, कि वायरस का प्रोटीन कोट किसका बना होता है। देखिए, कैप्सिड का बना होता है, ठीक है। देखिए, ये डायग्राम, ठीक है, इसमें क्या है कि कैप्सिड का बना होता है, ठीक है, कैप्सिड का। और कैप्सिड तो क्या है, एक कैप्सिड किसको कवर करके रखती है? कि जेनेटिक मटेरियल, चाहे इसके अंदर आरएनए हो, ठीक है, चाहे तो इसके अंदर आरएनए हो, चाहे इसके अंदर डीएनए हो, कोई सा भी जेनेटिक मटेरियल एक होगा, कोई भी हो, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और कैप्सिड जो, देखिए, कैप्सिड जो होता है ना, उसकी अगर स्मॉलेस्ट यूनिट देखें, कैप्सिड की स्मॉलेस्ट यूनिट देखें, तो स्मॉलेस्ट यूनिट है कैप्सोमियर। कौन सी है? कैप्सोमियर। देखो, ये पूरा क्या होगा? देखिए, ये पूरा कैप्सिड है हमारा, ठीक है, ये पूरा कैप्सिड है, और इसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कि ये कैप्सोमियर, 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 ये कैप्सोमियर, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट कैप्सोमियर है। और ये रहा न्यूक्लिक एसिड, देखिए, ये रहा न्यूक्लिक एसिड, इसको प्रोटेक्ट करके रखती है कौन? कैप्सिड, ठीक है, ये वाला।
ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए, अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि कैप्सिड स्मॉलेस्ट यूनिट कैप्सोमियर है। ठीक है, देखिए वायरस, अब हम एक ये छोटी छोटी टर्म है, जैसे कि वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहे हैं प्लांट को, है ना। प्लांट के अंदर क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और एनिमल, जो वायरस एनिमल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, उसके पास में क्या होगा, या तो आरएनए होगा सिंगल स्ट्रैंडेड, या फिर डबल आरएनए होगा, या फिर सिंगल आरएनए होगा। ठीक है, कोई सा भी इसके अंदर हो सकता है। और ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। देखिए, जो भी प्लांट को, अगर कोई भी वायरस है वो प्लांट को अगर अफेक्ट कर रहा है, प्लांट को कर रहा है, तो प्लांट वाले के पास में हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। अगर कोई एनिमल को अफेक्ट कर रहा है वायरस, तो उसके अंदर क्या होगा, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखें, अब इसमें क्या है कि अगर मान लो कोई वायरस है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, वायरस से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया को, तो उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यूजुअली मतलब ज़्यादातर क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। किसके अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। देखिए कैसे करेगा, ये देखिए बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। जो बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, देखिए इसके पास में हेड हो गया, ये हेड है। ठीक है, हेड के अंदर ही ये डीएनए, ये रहा इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये रहा, ये कोलर है इसका, ये टेल फाइबर है। देखिए क्या टेल फाइबर जो ये ऐसा लग रहा है ना मूवमेंट कराएंगे, लेकिन टेल फाइबर ना मूवमेंट नहीं कराते, ये क्या कराते हैं, देखिए पिन है, ये क्या करेंगे, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इससे ये चिपकेंगे, तो इसको चिपकने में, इसको मतलब ग्रैप्स पकड़ने में हेल्प कराते हैं टेल फाइबर ही। ठीक है, ये इसको पकड़ बनाते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर पकड़ बनाते हैं। देखिए जब भी, ये एक बात होती है, जैसे ये बैक्टीरियोफेज आया, ये बैक्टीरिया है, ये इस पे बैक्टीरियोफेज इस पे आके चिपक गया। ठीक है, इसके ऊपर ही आके ये बैक्टीरियोफेज चिपक गया, इसका ये डीएनए है। देखिए बैक्टीरिया के अंदर खुद भी अपना भी डीएनए है और ये बैक्टीरियोफेज का भी डीएनए है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा, डाल दिया, अब होस्ट के अंदर आ गया ना, बैक्टीरिया के अंदर आ गया, ये इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। देखिए स्टार्टिंग से बताते हैं, जैसे कि क्या है, ये है एक बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, ये है, ठीक है, और ये है हमारा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के पास में अपना भी डीएनए है। ठीक है, अब क्या होगा, अपना डीएनए है, अब इस बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, इससे चिपक गया, किसकी हेल्प से चिपका, टेल फाइबर की हेल्प से। अब ये चिपक गया, अब ये इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया ना, अब ये इसके अंदर आएगा तो ऐसे ही एक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये वायरस ये एक्टिव हो गया। अब इसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज, क्योंकि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, ये बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब इसने ना अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ दिया। देखो ये किसका डीएनए है, ये तो वायरस का है, और ये किसका डीएनए है, ये बैक्टीरिया का है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का, ये वायरस का है। अब क्या होगा, ये इसी की बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करेगा और बहुत सारी कॉपी बना लेगा बैक्टीरिया के अंदर, और जैसे जैसे कॉपी बनाएगा ना, उसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग भी बना लेगा, जिसको कैप्सिड कहते हैं ना। ये प्रोटीन की कवरिंग भी बना ली इसने, प्रोटीन के लिए कोट बना लिया इसने कैप्सिड, कि भाई मेरा डीएनए है, पहचानने के लिए, है ना। अब क्या करेगा, जो ये वायरस का डीएनए है ना, इस बैक्टीरिया के डीएनए को भी ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। जैसे ही तोड़ेगा, फिर उसके बाद में इसकी भी कॉपी बना लेगा, और इसके डीएनए के ऊपर भी ना क्या करेगा, देखो डीएनए तो बैक्टीरिया का है, और लेकिन जो कोट है ना, कोट चढ़ा देगा, अपना बना लिया इसने, कोट भी अपना चढ़ा दिया, प्रोटीन कोट चढ़ा दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए, अब इसने क्या बनाया, इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बैक्टीरियोफेज बना दिया, इन्होंने भी एक बैक्टीरियोफेज बना दिया। देखिए अब ये जाके जैसे भी किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, आगे किसी और बैक्टीरिया को इसने इन्फेक्ट किया, तो उसके अंदर कैसा डीएनए जाएगा, ये डीएनए तो बैक्टीरिया का ही था ना, तो बैक्टीरिया का ही डीएनए अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर स्टोरी है कि बैक्टीरियोफेज ऐसे काम करेगा। ठीक है, देखिए
उसके बाद में हमने ये हो गया कि भाई जो बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट करता है, जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करेगा उसको बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। अब देखिए वायरॉइड्स क्या होते हैं। ये टर्म दी थी टी.ओ. डाइनर ने। किसने दी थी? टी.ओ. डाइनर ने दी थी, ठीक है। देखिए वायरॉइड की टर्म दी थी। इसमें क्या पढ़ा है कि इसका जो मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। देखिए वायरॉइड का जो मोलिकुलर वेट होता है वो वायरस से भी कम होता है। ये जो होता है ना वायरॉइड, ये वायरस से भी कम छोटा होता है। इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और ये बिना प्रोटीन कोट के है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या इसके ऊपर प्रोटीन कोट होती है वायरॉइड के ऊपर? नहीं, इसके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होती। और इसके पास में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है। और डिजीज़ कौन सी कोज करता है? PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ PSD कोज करता है ये। अब देखिए इन्फेक्शियस पैथोजन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, जिसको वायरॉइड बोलते हैं। ये PYQ है एस्टेट का, PGT के अंदर ये आया था कि ऐसा इन्फेक्शियस पैथोजन बताओ जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है लेकिन विदाउट प्रोटीन कोड। अगर प्रोटीन कोड के साथ पूछे तो वायरस हो गया क्योंकि इसका प्रोटीन कोड होता है। इसने बोला है विदाउट प्रोटीन कोड तो वायरॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब एक और टर्म ऐसी है प्रियोन की। कौन सी? प्रोन की। देखिए जो ये प्रोन है ना, ये क्या है? प्रोटीन है एक तरह का जो इन्फेक्शियस है। किससे? मतलब दूसरे प्रोटीन, ठीक है। क्या हो गया ये? इन्फेक्शियस चेन। देखिए कोई भी अदर प्रोटीन के साथ से ये भी इन्फेक्ट है, ठीक है। ऐसे देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आती है जो NCERT के अंदर दी हुई है कि जो लोन्स्की ने दिया था। लोन्स्की ने क्या बताया था? 1892 के अंदर टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के बारे में इन्होंने स्टडी की थी। फिर हमारा बेजरनिंक आया। बेजरनिंक ने 1898 के अंदर, 92 में तो इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ को देख लिया था। फिर 1898 के अंदर कॉन्टाजियम वीवियम फ्लूइडियम के बारे में बात की थी बेजरनिक ने। देखिए कैसे की थी ये बताते हैं। देखिए बेजरनिक ने क्या बताया था? देखिए इन्होंने बताया था कि भाई लोन्स्की ने तो बताया था टोबैको मोज़ेक डिजीज़ होती है, तंबाकू के प्लांट के अंदर वायरस है वो डिजीज़ कर देता है, ठीक है। अब ये तो है इन्फेक्टेड प्लांट तंबाकू का, और ठीक है। और ये है एक हेल्दी प्लांट तंबाकू का। अब इन्होंने बेजरनिक ने क्या बताया था? बेजरनिक ने बताया था कि जो ये इन्फेक्टेड वाला प्लांट है ना, ये इस हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने तब उसके बारे में बताया था कि वो इन्फेक्शियस फ्लूइड के थ्रू ये इस हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर देगा जो ये इन्फेक्टेड प्लांट है। तो इन्होंने बुलाया था कंटाजियम वीवियम फ्लूइडम। ये टर्म दी थी कंटाजियम वीवियम फ्लूइडम, ठीक है, बेजरनिक ने। अब स्टैनली ने क्या बताया? स्टैनली ने बताया कि जब अगर बॉडी किसी भी सेल के बाहर होता है, होस्ट के बाहर होता है, तो वायरस क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टल के जैसा होता है, ठीक है, 1935 के अंदर। अब यही है वायरस के अंदर DNA या RNA में से एक जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस जो होता है वो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब है अगर वो किसी के अंदर है तो ही वो लिविंग है, अगर वो किसी होस्ट के बाहर है तो वो क्या है? वो नॉन लिविंग है, वो ख़त्म है, ठीक है, उसका कोई वजूद नहीं है। अगर वो किसी के बाहर है तो, अगर किसी होस्ट के अंदर है तो ही वो अपना काम कर सकता है। ओके, ये सभी टर्म बताई थी। तो वायरस पढ़ा है, वायरॉइड और प्रियोन, ये छोटे छोटे 3 टॉपिक थे और यहीं पे ही कवर हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बताया था। इतना हमारा ये हो गया। अब जो इसने ये दी, जो ये वाला जो हमारा ये चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या बचा हुआ है? एक लाइकन बचा हुआ है। लाइकन को हम एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर हम लाइकन को डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। थर्ड चैप्टर है हमारा से प्लांट किंगडम। तो हम प्लांट किंगडम को स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम सबसे पहले अलगी को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।